धर्मों से बंधी हमारी आस्था, आस्था से बंधे हमारे कर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। हिंदू धर्म में माँ काली का प्रमुख स्थान है। काली का अर्थ है समय और काल। ऐसा माना जाता है इनकी उत्पत्ति समय और काल से पापियों के विनाश के लिए हुई थी। समय और काल से कोई भी नहीं बच पाया है। ये सभी को लेकर जाता है जो अधर्म का साथ देते हैं और धर्म के लिए खतरा बन जाते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में माँ काली की कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर किस्मत रहस्य में। भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न जन्मों में अनेक नाम थे। देवी पार्वती ने ये भयानक रूप पापियों के विनाश के लिए अपनाया था। इस रूप में माँ काली का रंग काला है। वे देखने में भयानक लगती हैं। उनके एक हाथ में कटार है तो दूसरे हाथ में खप्पर और गले में मुंडमाला। इस रूप में माँ काली का विनाश निवास स्थान शमशान है। भगवान शिव उनके जीवन साथी हैं और इस रूप में माँ शव पर सवारी करती है। बंगाल और असम में माँ काली की पूजा विशेष रूप से की जाती है। माँ काली का यह रूप अत्यंत भयानक है। इस रूप में वे दानवीय प्रवृत्ति की हैं, जिससे अंदर कोई दया भाव नहीं। वे अपने शत्रुओं का नाश करती हैं। एक बार दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलवान हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान हवन यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्गलोक पर आधिपत्य कर लिया। सभी देवता विचलित हो उठे और ब्रह्मा विष्णु के पास सहायता के लिए गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक असुर का नाश केवल एक स्त्री कर सकती है। सभी बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में ये निर्णय लिया गया कि भगवान शिव की पत्नी पार्वती दारुक असुर का वध करेंगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड माँ काली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माँ काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथ में त्रिशूल और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। माँ काली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता थर-थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक असुर का काली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। माँ काली के भयानक रूप में चारों तरफ अग्नि की लपटें उत्पन्न हो गईं। माँ काली के क्रोध को सिर्फ भगवान शिव ही रोक सकते थे। इसीलिए उन्होंने एक बालक का अवतार लिया और भगवान शिव शमशान पहुंच गए और वहां पर बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर माँ काली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में वात्सल्य भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिव रूपी उस छोटे बालक को उठा लिया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार शिव ने उनके क्रोध को शांत किया, या कह सकते हैं उनके क्रोध को पी लिया। माँ काली का प्रचंड और भयानक क्रोध शांत हुआ। उसके बाद माँ काली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वे पुनः देवी पार्वती के रूप में आ चुकी थी। वह भी भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी पुकारा जाता है। माँ काली ने महिषासुर, चंडमुंड, धूम्रांश, रक्तबीज, निशुंभ शुंभ जैसे राक्षसों का वध किया। माता काली का 10 महाविद्याओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है जो भी माँ काली का मन से ध्यान करता है और शिव की पूजा करता है, माँ काली उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, ऐसी ही और रोचक कथाएं लाने के लिए। धर्मों से बंधी हमारी आस्था, आस्था से बंधे हमारे कर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए किस्मत रहस्य।